फरमाते हैं कि पहली नज़र बहकती है, फिर दिल बहकता है और फिर बंदा गुनाह की तरफ निकल पड़ता है। तो फरमाया अपनी आँखों को इसलिए बचा के रखो, आँखों की हिफाजत इसलिए करो ताकि तुम गुनाहों में न पड़ जाओ। अब हम अर्ज़ करते हैं कि उस्ताद से भी पर्दा है और पीरो मुर्शद से भी पर्दा है। कि एक उस्ताद है यानी जो गैर महरम है, बच्चियाँ उससे पढ़ती हैं। अब बच्चियाँ जवान हो गई, तो जब बच्चियाँ जवान हो जाएंगी तो उस उस्ताद से, उस टीचर से भी इन पे लाजिम है कि पर्दा करें। इसी तरह पीर है तो पीर से पर्दा करना भी औज़र पर लाजिम है कि नहीं ये पीर साहब बने ना तो की पर्दा नहीं। फरमाया कि पीर साहब से भी पर्दा मुरीदनी का लाजिम है और बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। और फरमाया कि पीर का हाथ चूमना, औरतें जो पीर का हाथ चूमे, फरमाया ये हराम है, हराम है। पीर का औरतें हाथ नहीं चूम सकती, बल्कि पर्दे में उसके सामने रहेंगी, पर्दे की पाबंदी करेंगी। उस्ताद हो, आलिम हो, पीर हो, मौलवी हो, तो फरमाया गैर महरम जो है उसका हाथ चूमना हराम है। इसी तरह आगे फरमाया कि पीर से हाथ मिलाना, यानी औरत के लिए पीर से हाथ मिलाना कैसा। तो आप हज़रत फ़क़ी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जो दुनिया में अजनबी औरत से हाथ मिलाएगा वो बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसके हाथ उसकी गर्दन में आग की जंजीरों के साथ बंधे हुए होंगे। ये खाली पीर नहीं, मैं भी हूँ, आप भी हो, कोई भी मर्द हो जो गैर औरतों से हाथ मिलाएगा, फरमाया क़यामत के दिन आग की जंजीरों से उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए होंगे। कि न किसी मौलवी को गैर औरत से हाथ मिलाने की इजाज़त है, न पीर को, न किसी को इजाज़त है कि वो गैर महरम औरतों से हाथ मिलाए। बल्कि फरमाया कि ये सख्त हराम है और क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पीर मुरीद का वो भाई ठीक है बाबा जी हैं, इससे क्या पर्दा करना, ये तो बाप की जगह है, बाप से निकाह नहीं हो सकता, मगर पीर से निकाह हो सकता है। बाप से निकाह है वो बाप की जगह, मगर उससे निकाह हो सकता है। जो हकीकी बाप है उससे निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह उस्ताद है तो उस्ताद से निकाह हो सकता है कि उसको उस्ताद समझ कर छोड़ दिया जाए कि ये तो उस्ताद शागिर्द हैं, तो इनसे पर्दा या इनकी देखभाल क्यों, कि उस उस्ताद से भी निकाह हो सकता है, उस पीर से भी निकाह हो सकता है। तो जिससे निकाह हो सकता है उसके लिए पर्दा लाजमी है। एक बुजुर्ग थे बनी इसराइल के और वो बड़ा इबादत गुजार अल्लाह का नेक बंदा था, बड़ी इबादत करता था और लोग उस पर बड़ा एतमाद रखते थे कि जाहिद है, आबिद है, ज़ुहद तक़वे वाला है, परहेज़गार, इबादत गुजार है। तो नौजवान 3 भाई थे, उन्होंने कहीं परदेश में जाना था। उनकी एक बहन थी, अपनी बहन को उनके पास
छोड़ने के लिए आ गए कि बाबा जी हम परदेश में जा रहे हैं, तो ये हमारी बहन है, हमें आप पे यकीन है, एतमाद है, तो आप इसकी हिफाजत करिएगा। आपने फरमाया बाबा जी ने कि नहीं, मुझे फितने का डर है, लिहाजा मैं अपने पास इसे नहीं रखूँगा। कोई करीब साथ में कोई घर आप देख लें और वहाँ पे इसको छोड़ दें, मैं खाना पहुँचा दिया करूँगा, जितना हो सकेगा मैं इसकी हिफाजत करूँगा अपने घर में रह के। उन्होंने कहा ठीक, साथ वाले घर में उन्होंने छोड़ दिया, खाली था। अब वहाँ वो नौजवान लड़की रहने लगी। अब बाबा जी रोज़ाना खाना दरवाजे पे, अपने दरवाजे के बाहर रख देते। वो लड़की आती, खाना उठा के अपने घर में ले जाती और वहाँ बैठ के वो खाना खा लेती। अब शैतान आया। शैतान जो है ना, ये बड़ा मक्कार है। उस अल्लाह के बंदे के जहन में ये वसवसा डाला कि तुम अपने दरवाजे पे खाना रखते हो। वो नौजवान लड़की है, वो आती है, उठा के लेके जाती है, तो अगर किसी जालिम की उस पर नज़र पड़ गई, कोई उसको परेशान करेगा, तंग करेगा, उठा लेगा, अगवा कर लेगा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि खाना उसके दरवाजे पे रख दिया करो, दरवाज़ा खटका दिया करो, ताकि उसकी इज्जत की हिफाजत भी हो जाएगी। अब देखिए शैतान कितना हमसे मकरो फरेब करता है। अब ये शैतान ने नेकी की नीयत डाली है। अब उन्होंने ऐसा करना, खाना उठाना, दरवाजे पे जाना, दस्तक देनी, उसने खाना उठा लेना, अंदर जाके खा लेना। कुछ दिन ये सिलसिला चला। शैतान फिर आया, कहने लगा कि इतना अरसा हो गया है, वो नौजवान बच्ची है, अकेली है, परेशान होती होगी, बोर होती होगी, तो तुम क्यों नहीं उससे दो चार बातें भी कर लिया करो। खाना तो देने जाते हो, दो चार बातें भी कर लिया करो, उसका दिल बहल जाएगा। तो ये भी एक नेकी है। ये शैतान सबक दे रहा है, दिल में वसवसे पैदा कर रहा है। अब बाबा जी ने दरवाज़ा खटकाना, उसने दरवाज़ा खोलना, खाना लेके अंदर चले जाना। कुछ दिन बातें होती रही कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, तो मैं इस नेकी की नीयत से आ जाता हूँ ताकि तेरा दिल बहल जाए। अब उस लड़की की आवाज़ खूबसूरत थी, आवाज़ सुरीली थी, बांसुरी की तरह आवाज़ बजती थी। इसीलिए तो औरत को हुक्म है कि वो अपनी आवाज़ भी ऊंची ना करे। दरवाजे में अगर दस्तक हो तो अंदर से बेरुखी हो के बोले, कौन है, सख्त हो के बोले, ताकि उसकी आवाज़ की मिठास किसी के दिल में मैल पैदा न कर दे। जब दरवाजे पे कोई आए, दरवाज़ा खटकाए, हुक्म औरत को ये है वो अंदर से सख्त लहजे में बोले, तो क्या गलियों में, बाज़ारों में स्पीकर लगा के औरतों को मिलाद करने की इजाज़त है? नातें पढ़ने की इजाज़त है? बिल्कुल हराम है। औरत की आवाज़ किसी गैर के कानों में जाए, हराम है। औरत गुनहगार है और सज़ा की मुस्तहिक है। और अब बाकायदा इश्तिहार भी छपने लग गए हैं औरतों की महफिल मिलाद के, कि फ़लाँ साहिबा नात पढ़ेंगे, फ़लाँ साहिबा तकरीर करेंगे। इश्तिहार छपने शुरू हो गए, बाकायदा औरतों का साउंड लगता है, मिलाद होता है। बस अल्लाह अकबर। तो इसकी इजाज़त नहीं है कि औरत की आवाज़ कान में, गैर महरम की आवाज़ कान में आए। फरमाया औरत अपनी आवाज़ को भी दबा के रखे।
कुरान की तिलावत करे तो वो भी इतनी आवाज़ में करे कि आवाज़ बाहर ना जाए। नात पढ़े, दुरूद व सलाम पढ़े, ज़िक्र व अज़कार करे तो इतनी आवाज़ में कि उसकी चार दीवारी से आवाज़ बाहर न जाए। अब बाबा जी ने उसकी आवाज़ सुनी, बस दिल फिसलता गया, दिल बहकता गया। वो नौजवान थी, अब ये भी बूढ़ा नहीं था, वैसे ही लोग बाबा कहते थे। अब आंखें चार हो गई। जैसे ही आंखें बदली, आंखों ने आंखों को देखा तो दिल में गड़बड़ शुरू हो गई। अब शैतान ने गुमराह किया, तुम्हें कौन देखता है, तुम्हें कौन देखने वाला है, ये भी अकेली, तुम भी अकेले, बस वो हो गया जो ना होना था, गुनाह हो गया। अब वक्त गुजरता गया तो एक बच्चा पैदा हो गया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उस इबादत गुजार बंदे के पास फिर शैतान वसवसे डालने के लिए आ गया और कहने लगा कि ये बच्चा पैदा हो गया है, लोगों को जब इल्म होगा तो क्या कहेंगे, और इसके भाई आ गए तो उन्हें पता चलेगा तो तुम्हारी इज्जत सलामत नहीं रहेगी, तो लिहाजा तुम इस बच्चे को ज़िबा कर दो। अब देखिए कि शैतान किस तरीके से वार करता है, कहाँ से उसने इब्तिदा की है। अब उस बाबे ने उस बच्चे को कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। जैसे प्रोग्राम बनाया तो शैतान ने फिर कहा कि अगर तू इस औरत के बच्चे को कत्ल करेगा तो ये तो माँ है, ये तो बर्दाश्त नहीं करेगी, ये शोर करेगी, वावेला करेगी। और फिर उसके बाद अगर अब ये चुप भी रही तो जब भाई आएंगे तो ये भाइयों को बता देगी, तब भी तेरी इज्जत बर्बाद। तो शैतान ने कहा अगर तू चाहता है तेरी इज्जत बच जाए तो फिर दोनों को हस्ती से मिटा दे, दोनों को कत्ल कर दे, ना बचे बांस ना बचे बांसुरी, दोनों को मिटा दे। अब उस जालिम ने दोनों को कत्ल कर दिया, उस बच्चे को भी उस लड़की को भी कत्ल करके उसी कमरे में जगह खोदी, उन्हें दफन कर दिया, ज़मीन बराबर कर दी। अब वक्त गुजरा, वो तीनों भाई परदेश से जब वापस आए, जब वापस आए तो आके इस इबादत गुजार से मुलाकात की। अब इसने ड्रामा किया, एक्टिंग की, रोने वाला मुंह बनाया और उनको कहा वो जो तुम्हारी बहन थी वो दुनिया से रुखसत हो गई, हमने उसका कफन दफन किया, कब्रिस्तान में छोड़ आए, अब आओ मेरे साथ कब्रिस्तान में चलते हैं। उन्हें लेके कब्रिस्तान में पहुंच गया। जब वहाँ पहुँचा तो एक कब्र दिखाई झूठी मूठी की कि ये तुम्हारी बहन की कब्र है। वो बेचारे रोए धोए, जो दुआ करनी थी की, रो धो के वापस आ गए। अब जब रात हुई तो फिर उसी खबीस की इनसे मुलाकात हुई जिसने ये सारा बेड़ा गर्क किया था। शैतान तीनों भाइयों के ख्वाब में आया, तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और ख्वाब में आके उसने कहा, हर एक को यही कहा कि तुम्हारी बहन फौत नहीं हुई, जिसके पास तुम छोड़ के गए थे इसी जालिम ने उसके साथ जुल्म किया, फिर वहाँ से बच्चा पैदा हुआ, फिर इस जालिम ने उस बच्चे को भी कत्ल किया, तुम्हारी बहन को भी कत्ल किया और उसी कमरे में दफन किया। नहीं तो जाके देख लो। अब जब सुबह तीनों उठे
तो तीनों का एक ही ख्वाब था। एक भाई ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है, तीसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अब पहले तो दिल में बात आई कि सीधा बाबा के पास चलें और जाके उससे ज़रा 2 हाथ करें। कहने लगे नहीं, ख्वाब झूठा भी हो सकता है। जो शैतान दलील दे के गया है कि जाके उस कमरे को खोदो, जाके खोदते हैं, अगर वो उनकी लाशें निकल आई तो फिर बाबे से भी 2 हाथ कर लेंगे, और अगर लाशें ना निकली तो फिर बाबा सच्चा है। कि अब पता तब ही चलेगा कि रात वाला सच्चा है या वो कल वाला सच्चा है। तीनों भाई गए, जाके कमरे का दरवाज़ा खोला, ज़मीन को खोदा। जैसे ज़मीन को खोदा तो नीचे से बच्चे की लाश भी निकली और उस नौजवान लड़की की लाश भी निकली। बच्चों आराम से, इन बच्चों को ज़रा थोड़ा संभालें। अब दोनों की लाश जो निकल आई तो उन्होंने वक़्त के बादशाह के पास जाके सारा वाक़या बयान कर दिया। अब बादशाह लाल पीला हुआ, सिपाहियों को भेज दिया, आके उस बाबे को उठाया, उसे खींचा, उसकी इबादतगाह को आग लगाई, उसे कचहरी में ले गए, अदालत में खड़ा कर दिया। अब उससे पूछते हैं कि ये तूने ऐसा किया है, अब चुप। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको तख्ते-ए-दार पे लटका दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब उसको जब फांसी के फट्टे पे खड़ा किया गया, फंदा गले में डाल दिया गया, तो शैतान फिर सामने आया। सामने आया तो कहने लगा मुझे पहचाना। शैतान आके उस इबादत गुजार से कहता है, हाँ दस मैनू पहचाने ही, मुझे जानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मैं वही हूँ जो तुझे इस तख्ता-ए-दार तक लेके आया है, जिसने तेरे दिल में वसवसे पैदा किए, जिसने तुझसे इस बच्चे को कत्ल करवाया, इस लड़की को कत्ल करवाया, गुनाह करवाया, मैं वही हूँ। अब शैतान ने अगला हमला किया, कहने लगा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अब देखिए फिर वार कर रहा है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ एक शर्त पर। पूछा वो क्या शर्त? शैतान कहने लगा फिर अल्लाह का इनकार कर दो। अब इस पे गौर करो ज़रा। शैतान कहता है अल्लाह का इनकार कर दे, मैं तुझे बचा लूँगा। अब वो मरता क्या ना करता, कहने लगा कि मैं अल्लाह का इनकार करता हूँ, काफिर होता हूँ। जैसे ही उसने कलमे का इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया, काफिर बना, शैतान गायब हो गए। उधर से सिपाहियों ने खींचा रस्सा, फांसी से झूल गया। तो शैतान इतना बड़ा बदबख्त है कि वो किसी को माफ़ नहीं करता। और जो लोग इबादत गुजार होते हैं, आम लोग जो हैं, जो नमाज के करीब नहीं हैं, दुनियादारी में मस्त हैं, उनके पीछे शैतान सिर्फ हाथ धो के पड़ता है। ये जुमले को जहन में बिठा लें। जो लोग नमाज के करीब नहीं आते, ज़िक्र फिक्र के करीब नहीं आते, उनके पीछे हाथ धो के शैतान होता है। और जो नमाज पढ़ें, ज़िक्र फिक्र करें, नेक अमाल करें, अल्लाह के करीब होते जाएं, उनके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ता है। क्योंकि चोर वहाँ जाता है जहाँ ख़जाना होता है। जो घर खाली हो, कभी चोर गया? कहता छाट यार, ये तो आप बेचारे भूखे मर देने, सानू इथों की लभना है। तो चोर उसी घर में जाता है